बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। योगिनां नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत् कथं शक्यते वक्तुम् इतरैरिह मानुषैः। अन्वय योगिना नारदेन अपि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत् कथं शक्यते वक्तुम् इतरैः इह मानुषैः। यत् स्वयं योगिना नारदेन अपि न ज्ञायते, जो विषय स्वयं योगी नारद जी को भी नहीं ज्ञात हो सका, तु तत् इह इतरै मानुषै वक्तुम कथम शक्यते। तो भला उस विषय को इस लोक के दूसरे मनुष्य के द्वारा बतलाना कैसे संभव है। एवं ऋषिगणैः पृष्टैर्निर्णीयोक्तं दुरासदम्। एवं ऋषिगणैः पृष्टैः निर्णीय उक्तम दुरासदम्। इस प्रकार ऋषिगणैः पृष्टैः, इस प्रकार ऋषि गणों से पूछने पर निर्णीय उक्तम दुरासदम, उन्होंने अपना निर्णय कहा। क्या? दुरासदम, यह दुस्साध्य है। ततश्चिन्तातुरः बदरीवनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः। अन्वय ततः चिन्तातुरः अथ बदरीवनम् आगतः तपः चरामि च अत्र इति तत् अर्थं कृतनिश्चयः। कहते हैं इस प्रकार, ततः चिंता आतुरः सः अथ तत् अर्थम अत्र तपः चरामि। नारद जी इस प्रकार बद्री विशाल में पहुंच गए, और जहां पर उनको सनकादि ऋषि मिले और उनके प्रश्न करने पर ये उत्तर देते हुए नारद जी कहते हैं कि मैं उन ज्ञान और वैराग्य की असामयिक वृद्धावस्था और निद्रा की स्थिति, मूर्छावस्था, मूर्छित अवस्था की स्थिति को देखकर चिंतित होकर, व्याकुल होकर उसके लिए यहाँ तपस्या ही करूंगा, यानी बद्री विशाल में, बद्रीनाथ में तपस्या करूंगा, ऐसा निश्चय करके बदरी वनम आगतः, मैं नारद बद्रीनाथ आ गया। तावद्दर्श पुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्य समाभासान् उवाच मुनिसत्तमः। अन्वय तावत् ददर्श पुरतः सनक आदीन मुनीश्वरान् कोटिसूर्य सम आभासान् उवाच मुनिसत्तमः। तावत् पुरतः कोटि सूर्य सम आभासान् सनक आदीन मुनीश्वरान ददर्श। इतने में नारद जी वहां बद्रीनाथ पहुंचे ही थे तप करने के लिए, इसका उपाय जानने के लिए, उन ज्ञान और वैराग्य के चिकित्सा के इस विषय को लेकर अनुसंधान करने के लिए, खोज करने के लिए नारद जी बद्रीनाथ पहुंचे। जैसे ही तप आरंभ किया, वो शोध आरंभ किया, रिसर्च आरंभ की, इतने में ही उनको को करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वरों को उन्होंने देखा, और उन्हें ददर्श देखकर मुनि सत्तम उवाचो, मुनि प्रवर नारद जी बोले। नारद उवाचो इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः सङ्गमो भवत् कुमार ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। अन्वय इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः सङ्गमः अभवत् कुमार ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा मम उपरि। इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः संगमः अभवत्। नारद ऋषि कहते हैं इस समय जब मैं बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के यहाँ उपस्थित हुआ बद्रीनाथ में, इस समय बड़े भाग्य से आप लोगों से मिलना हो गया। संगमः अभवत् मम उपरि कृपां कृत्वा कुमारा शीघ्रं ब्रुवताम्। मेरे ऊपर कृपा करके हे कुमारो शीघ्र बतलाओ। भवन्तो योगिनः सर्वे
बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजाः। अन्वय। भवन्तः योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तः बहुश्रुताः पंचहायन संयुक्ताः पूर्वेशाम अपि पूर्वजाः। नारद जी कहते हैं, भवन्तः सर्वे योगिनः बुद्धिमन्तः बहुश्रुताः, आप सब योगी बुद्धिमान और बहुत शास्त्रों के ज्ञाता हैं। पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजाः, यानी 5 वर्ष की आयु होने पर भी आपकी सनकादि ऋषियों, आपकी 5 वर्ष की आयु के रहने पर भी पहले अत्रि अंगरा आदि लोगों के भी आप पूर्वज हैं। पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम अपि पूर्वजाः भवन्तः। इसलिए हे मुनीश्वरो, आप मुझे बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविनः। अन्वय। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराः लीला अमृत रसोन्मत्ताः कथा मात्र एक जीविनः। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा। नारद जी कहते हैं, जय सनकादि मुनीश्वरों, आप निरंतर वैकुंठ धाम में रहने वाले श्री हरि के कीर्तन में तत्पर लीला अमृत रस उन्मत्ता एक कथा मात्र जीविना, भगवत लीला रूपी अमृत रस से उन्मत्त केवल कथा मात्र से जीवन धारण करने वाले आप हैं। हरि ही शरणमेवं ही नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। अन्वय। हरि ही शरणम एवं ही नित्यम येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरा युष्मान न बाधते। ही येषां मुखे हरि ही शरणम एवं वचः, निश्चित ही कहते हैं, क्योंकि जिनके मुख में हरि शरण इस प्रकार की वाणी रहती है, हरि स्मरण जिनके मन में नित्य जिनकी वाणी में विचरण करता है, हरि नाम संकीर्तन, इसलिए अतः काल सम आदिष्टा जरा युष्मान बाधते न, अतः काल के द्वारा पूर्ण आदेश प्राप्त बुढ़ापा लोगों को पीड़ा नहीं देता। येषां भ्रूभंगमात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरंगतौ। अन्वय। येषां भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरेः पुरा भूमौ निपतितौ सद्यः यत्कृपातः पुरंगतौ। येषां भ्रूभंग मात्रेण पुरा हरेः द्वारपालौ सद्यः भूमौ निपतितौ। कहते जिनकी भौहें टेढ़ी करने दे मात्र से पहले श्री हरि के द्वारपाल अर्थात जय और विजय सद्या भूमौ निपतित तत्काल भूमि पर गिरा दिए गए, यत कृपा तक पुरंगत, और जिनकी कृपा से फिर वैकुंठ धाम पहुंच गए। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परैः। अन्वय। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवताम इह अनुग्रहः तु कर्तव्यः मयि दीने दया परैः। अहो भाग्यस्य योगेन इह भवताम दर्शनम मयि दीने दया परैः तु अनुग्रह कर्तव्यः। कहते हैं अहो भाग्य से योगे न, अहो भाग्य योग से, दैव योग से, यह भवताम दर्शनम, यहाँ आप लोगों का दर्शन हो गया, मई दीने, मुझ दीन पर दया पर ही तू, आप दया परायणों को तो अनुग्रह कर्तव्य, अनुग्रह करना ही चाहिए, मुझ दीन पर आप कृपा कीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महात्म्य के द्वितीय अध्याय का 50वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।